आप एक नहीं, आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है आज सो लेते हैं, कल से उठूंगा। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आप चाहते हो कि मैं रील्स, वाईटी शॉर्ट्स, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेता हूं, कल से पक्का नहीं करूंगा। ये वीडियो के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक कह रहा है कि वीडियो को पूरा देख ले, तो दूसरा कह रहा है कि अरे छोड़ना, तू मस्त स्क्रॉल कर। यह वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिला देगी। 21 दिन इन दोनों लोगों की जम के धुलाई होगी, तब यह इसका बात सुनेगा और ये इसका बात। और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा, तब वह दो नहीं एक होंगे, और वो एक और कोई नहीं बल्कि आप होंगे। और यह दो लोग अंदर के दो लोग हो सकते हैं, या फिर आपका दिल और दिमाग, या फिर आपका कॉन्शियस, या फिर सब कॉन्शियस मन हो सकता है। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिनों तक दर्द सहन करने की क्षमता रखते हैं, वो वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात, यह दर्द आपके अच्छाई के लिए है, ना कि आपको कोई दर्द पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर इंजेक्शन देता है आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको दर्द पहचानने के लिए, ठीक इसी प्रकार आपको 21 दिनों तक ऐसा दर्द सहन करना पड़ेगा जो आपकी अच्छाई के लिए है। फिर से मैं कहता हूँ कि आप चाहे तो अभी भी जा सकते हो, और जो लोग नहीं जाना चाहते, वीडियो पर बने रहना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से एटलीस्ट 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आपको किसी एक कम जगह पर आराम से बैठ जाना है और एक लंबी और गहरी सांस लेना है। एक बार और एक बार लास्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे। और जिन लोगों ने भी नहीं किया, तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। जब काम करने की बारी आती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से वो टास्क को कंप्लीट करके आओ। आई नो ये जबरदस्ती वाला काम है, पर आगे आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाले ही हैं। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली आप 3 हो। कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपके अंदर के अच्छे वाले इंसान जो कहता है कि अरे भाई थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा आपके अंदर के बुरे वाला इंसान जो कहता है कि अरे थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और तीसरा जो कि है आप जो मेडिएटर वाले काम करते हो, यह कहता है कि पढ़ ले, यह कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। और आप ना तो पढ़ते हो ना दूसरा चीज करते हो। आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं है, कैसे क्या होगा? ये तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो रहेगा कि चल भाई ऐसे ही होने दे, पर दूसरा कहेगा कि नहीं भाई कुछ करते हैं। लेकिन आप किधर जाना चाहते हो, यह आपके ऊपर। आपको 21 दिनों तक धुलाई करनी है। धुलाई तो बुरे इंसान के साथ होता है, तो आपके अंदर के जो बुरे इंसान हैं उसकी धुलाई करना है। और धुलाई के 21 दिन बाद जब अच्छे वाले इंसान बोलेगा क्या रे भाई पढ़ लेते हैं, तो बुरे वाला इंसान ये नहीं बोलेगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ते हैं। वो बोलेगा ठीक है भाई, मेरा थोड़ा दिमाग कम है, पर ठीक तुम सही कह रहा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पागलपंती है, पर आप एक बार करके देखना। आप कोई भी काम करो, ये तीनों साथ में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मोबाइल चलाते हो और रात में, तो आपको पता होता है कि आपको 11 बजे सोना है, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोते हैं। तब आपको पूरा स्ट्रिक्ट हो जाना है। आपको एक अलग ईगो के साथ रहना है। वो बोलेगा 11 बजे, आपको 10:30 बजे सो जाना। आपके अंदर के जो नेगेटिव वाले इंसान है उसको चैलेंज कर दो, उसका बात कुछ मानना ही नहीं है। वो बोलेगा क्या रे भाई थोड़ा सा सो लेते हैं। सुबह आपको बोलना है कि अरे भाई बाद में सोते हैं, अभी उठ जाओ। मतलब वो जो भी बोलेगा आपको उसे इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ टूटना नहीं चाहिए। आप एक अलग अंदाज में ही रहो। वो जो कुछ भी बोला उसका मानना ही नहीं। अब शायद आपको यह समझ आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए और मजा लेते हैं। आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम में से 95% से भी ज्यादा लोग इस पोयम को पढ़ा है, पर पता नहीं हम करते क्यों नहीं हैं। सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हम हेल्दी वेल्दी और वाइज तीनों रहते हैं, बट फिर भी नहीं करते हैं। क्या कारण है? रात में रील्स स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वह सोने में कहाँ आता है। मजा कैसे आता है? डोपामिन। जब हम यह मजे वाले चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और ये गलत भी नहीं है।
गलत यह है कि हम डोपामिन गलत जगह रिलीज कर देते हैं, जहां हमें डोपामिन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने डोपामिन को इंस्टाग्राम रील्स में दे देते हैं तो बाकी कामों में मजा ही नहीं आता है। हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, बाकी के काम में मजा नहीं आता है, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, हम देर तक किसी काम में बैठ ही नहीं सकते। अगर यही डोपामिन काम करते वक्त अगर काम में रिलीज हो जाए तो आएगा असली वाला मजा। पोयम के इस लाइन को पोस्टमास्टम करते हैं अर्ली टू बेड, यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अभी तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर 10-11 बजे भी सो जाते हैं तो यह वाकई आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, इसको आप जितना कम कर सकते हो यह आपके लिए उतना ही अच्छा है। जल्दी कैसे सोएं, इसके लिए कुछ टिप्स। फिक्स बेड टाइम रूटीन। आई नो स्टार्टिंग में नींद नहीं आएगी, बट अगर आप 10 बजे सोने का प्लानिंग किया हो तो आपको 10 बजे सो जाना है। नींद आए ना आए वो बात की बात, बट 1 वीक्स के बाद आप इजिली सो जाओगे। सेकंड, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उससे सोने से 1 घंटे पहले ऑफ कर दें, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट या फिर कंप्यूटर, और सभी को ऑफ कर देना है। थर्ड, मेक टू डू लिस्ट। अब जंग के पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपका जंग है और जंग को जितना चाहते हो तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी है, और वो भी 2 तरह से टू डू लिस्ट। पहले विद टाइम, दूसरा विदाउट टाइम। पहले टू डू लिस्ट में आपको टाइम के साथ अपने काम को लिखना है, और दूसरा टोटल लिस्ट में सिर्फ आपको काम रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि किसी दिन आप लेट से उठोगे, आप 6 बजे उठने का टू लिस्ट बनाई है लेकिन आप उठ गए 7 बजे, तो आपका ब्रेन कहता है कि कल से करते हैं फॉलो। अगर आप 2 तरह से टोटल लिस्ट को बना लेते हैं तो बहाना का कोई चीज ही नहीं बनेगा, तो बहाना की कोई चीज ही नहीं बचेगी। अब ये 3 चीज करने से आपको रोकेगा कौन, पता है ना? अच्छा, अब तो ये वीडियो छोड़कर जाने को भी कह रहा है। क्या करना है, अभी जाना है या नहीं? अभी तो स्टार्ट हुआ है। उसको बोलो कि अंत अस्ति प्रारंभ। वीडियो को पूरा देख के ही जाएंगे। ओहो, अब ये कह रहा है कि वीडियो को पूरा मत देखो क्योंकि इसमें इसका प्रॉफिट है। या ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप और एक चीज कर सकते हो। अगर आप इतना मोटिवेट हो गए हो कि आप आराम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक शीट दिया जाएगा जिसमें सारा टास्क विद 21 ब्लैक बॉक्स, जिसमें आप 21 दिन में क्या किए हो और क्या नहीं किया, इससे आपको सही या फिर गलत करना है। और 21 दिनों के बाद आप इसे मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर आप कमेंट्स में भी बता सकते हो। पॉइंट नंबर 2, देखो ये पढ़ाई तो बहुत की पर परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। यानी कि रात में टू डू लिस्ट तो बना ली, लेकिन क्या मॉर्निंग में फॉलो कर पाए? नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता है, लेकिन आपको इसे जाने नहीं देना है। आपको लगेगा कि फॉलो तो नहीं हो रहा, फिर टू डू लिस्ट बनाकर क्या करूं? फॉलो हो या फिर ना हो, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। एक टाइम बाद आपके सारे गोल कंप्लीट होंगे। अब पोयम का इस लाइन को पोस्टमास्टम करते हैं अर्ली टू राइज, यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए कुछ भी टिप्स बताता था। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ जाओ। नहीं उठ पाते तो कोई ऐसे मजे वाले चीज करो जो आपके लिए अच्छा भी हो और आपको मजा भी आए। फिर भी नहीं उठ पाए तो सुबह कोई ऐसी चीज करो जो आपको करना जरूरी है, और वो भी सुबह। और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो आपको अपने अंदर एक फील पावर डेवलप करना होगा कि मुझे सुबह उठना है तो उठना है। 1-2 दिन आपकी नींद खराब होगी पर होने देना, 1 वीक के बाद सब स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आप नहीं उठ पाए तो फिर आप सो जाना, आपसे नहीं होगा। जब सुबह उठ गए तो आपको क्या करना है ये सुनो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेकर अलार्म को ऑफ करना है। इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। सबसे पहले आप जहां सोते हो उसे बनाना है, यानी कि बेड को बनाना है, अपने बिस्तर को बनाना। और ये चीज आपका टू डू लिस्ट में भी हो। जैसे आप बेड को बना लेते हो, आपको टू डू लिस्ट में टिक करना है कि ये काम आपने कर लिया है, और इससे एक मोटिवेशन मिलती है दूसरे काम को करने के लिए। दूसरा, अफर्मेशन में आपको ये चीज करना है। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथी, एक्सरसाइज, लेकिन सनलाइट में आपको एक्सरसाइज रूप में नहीं करनी है, आपको आउटडोर में एक्सरसाइज कर। 5वां, बुक रीड। फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप हेल्दी हो, वेल्दी हो, वाइस हो, बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए सेटअप कोड,
जब तक आपको अपने गोल के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहो। आपको अपने असली औकात तभी पता चलेगी जब आपके अंदर एक गोल होगा। इसलिए हैव अ कोड। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप वहीं जाओगे जहां आपको जाना नहीं है। गोल के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, अपने लाइफ में गोल है, वो भी रियल वाला, और उस पर वह काम कर रहा है। दूसरा गोल है पर वो मजा नहीं है, यानी कि फेक गोल। तीसरा, जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है, आप लोग क्या करोगे? अलग अलग चीज को एक्सप्लोर करके देखो, आप किसके लिए बने हो, क्या आपको उस काम में मजा आ रहा है? आपको पता लग जाए फिर आप यह 3 सवाल अपने आप से पूछो। पहले, क्या आपको यह सच में पाना है? क्या यह आपके अंदर की आवाज है? क्या आप इस गोल के लिए बने हो? दूसरा, क्या आपको सच में यह बनना है या फिर अचीव करना है, या फिर कहीं से कन्विंस हो चुके हो, या फिर सिर्फ शौक के लिए करना है? क्या यह गोल आपके लिए बना है? तीसरा, क्या आपको इस गोल में अपना टाइम देना चाहिए? क्या इसमें फ्यूचर है, या फिर बस आप एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? जब आपको ये 3 सवाल का जवाब मिल जाए फिर आपको अब स्मार्ट गोल सेट करना है। SMARTS, यानी कि स्पेसिफिक। क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर विजन बनाती है? M यानी कि मेजरेबल। क्या आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो? A यानी कि अचीवेबल। आपका गोल चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप उसे अचीव भी कर पा रहे हैं। R यानी कि रियलिस्टिक। क्या आपका गोल रियलिस्टिक है? क्या आप उसे कर पाओगे? क्या आपके पास सारा रिसोर्स है, या फिर आप जुपिटर ज्ञान का प्लान कर रहे हो? T यानी कि टाइम बाउंड। डेडलाइन सेट करो, बस इतना चीज आपको करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज है जिसे आपको 21 दिन करनी है। आइए अब सारे चैलेंज को समाप्त करते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन। नंबर 2, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिफोर स्लीपिंग। नंबर 3, मेक टू टाइप अप टू डू विच टाइम विदाउट टाइम। नंबर 4, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन फिक्स्ड टाइम। नंबर 5, मेक योर बेड। नंबर 6, affirmation. नंबर 7, मेडिटेशन। नंबर 8, एक्सरसाइज। नंबर 9, रीड बुक्स। नंबर 10, सेट गोल। कमेंट्स में लिखो आई कैन डू इट और आज का डेट, और फिर 21 दिनों बाद आपको यहाँ आना है और उसे एडिट करके लिखना है यस मैंने कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।